1,26,486 रुपए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये मेरे एग्जैक्ट स्पॉन्सरशिप अर्निंग है जो मैंने इस चैनल के थ्रू कमाया है। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है, मेरे चैनल पे अभी 3000 सब्सक्राइबर भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए और मैंने इतने अच्छे खासे अर्न कर लिया है। लेकिन रुको, अगर तुम इसे देखकर मोटिवेट हो रहे हो तो थोड़ा समझ जाओ, क्योंकि मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाते निकलने वाला नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें अपना फेलियर भी दिखाऊंगा, मैं डीमोटिवेट भी करूंगा, मोटिवेट भी करूंगा, एंटरटेन भी करूंगा, और मुझसे एंटरटेन ना हो रहा है तो जाके क्रोम खोल ले और सर्च करके एंटरटेन कैसे हो। और हाँ, मैं तुम्हें वो 1,86,300 रुपए भी दिखाऊंगा जो मेरे मुंह तो लगे पर हाथ नहीं आए। वो 3 बड़ी स्पॉन्सरशिप डील जो बिना किसी स्ट्रिक्ट रीजन के कैंसिल हो गए। उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो कौन सी गलती थी जिसने मुझे 1,80,000 का चूना लगाया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये अर्निंग देखकर मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या था। देखो, हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर तुम्हारा डोपामाइन रिलीज ना हो, लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो जो तुम हर महीने घर वालों के आगे पॉकेट मनी के लिए नंगा नाच करते हो ना, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस वीडियो में मैं मेरी इस छोटी सी यूट्यूब जर्नी को तुम सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई ज्ञान पिलूं, पर मैंने जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो तुम सीखो ऐप के महंगे सब्सक्रिप्शन से भी नहीं सीख पाओगे। मैंने 2 बातें सीखी है, जहाँ तुम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि इस सिचुएशन में जहाँ तुम हो सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हें यहाँ से निकाल सके। और दूसरी बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि चाहे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट ना करे, पर अगर आपके पास कोई एक भी ऐसा इंसान है जो आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करे, चाहे आप फेलियर फेस कर रहे हो या सक्सेस। और जैसे मेरे केस में मेरा सपोर्टर मेरा भाई था, वैसे तुम्हारे केस में तुम्हारा सपोर्टर भाई, मॉम, डैड या कोई भी हो सकता है, पर एक सपोर्टर होता ही है जो आपके साथ हमेशा होगा ही। और तुम्हारे पास भी कोई सपोर्टर है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे कभी निराश न होने दो, जैसे तुम सब मेरे सपोर्टर। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि तुम्हें अपना 110% दूं। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बैक टू बैक 3 टाइम रिजेक्शन, 3rd, 4th एंड 5th स्पॉन्सर जो रिजेक्ट हो गए थे बिना किसी वजह के, जिनमें 3rd था हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो कैंपेन, जिसके मुझे मिलने वाले थे $690, यानी आज के डॉलर की कीमत 90 रुपए के हिसाब से करे तो पूरे 62,100 रुपए। और इसको कर दिया रिजेक्ट, और इसका तो कोई रीजन ही नहीं बताया गया कि क्यों रिजेक्ट किया। बाद में फिर से हिक्सफील्ड की तरफ से आता है 4th स्पॉन्सर, हिक्सफील्ड क्लिंग 3.0 प्री रिलीज। यह भी $690 का था, यानी पूरे 62,100 रुपए का। और रिजेक्ट करने का रीजन बताया गया था सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड इन योर चैनल। बिना वजह पकड़ा दिया सस्पिशियस एक्टिविटी और चली गई मेहनत बेकार फिर से। और 5th स्पॉन्सर फिर से आया था हिक्सफील्ड ही की तरफ से, हिक्सफील्ड क्लिंग 3.0। इसके भी सेम $690 ही थे और इसे भी कर दिया रिजेक्ट और चले गए फिर से 62,100 रुपए। और इस बार रिजेक्शन का कारण बताया गया था योर कैंपेन डिडंट मीट द रिक्वायरमेंट्स, यानी मेरा कैंपेन वीडियो के रिक्वायरमेंट से मैच ही नहीं हो रहा है, जबकि सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरी की थी। 3 टाइम रिजेक्शन के बाद कैलकुलेशन है 62,100 प्लस 62,100 प्लस 62,100 इज इक्वल्स टू 1,86,300 रुपीज। मतलब 1,86,000 रिजेक्ट हो गए। और 1,86,000 रुपीज के रिजेक्शन के बाद आता है 6th स्पॉन्सर, फिर से हिक्सफील्ड की तरफ से, जो कि था हिक्सफील्ड सी डांस 2.0 प्री रिलीज। मैंने सोचा होना तो रिजेक्ट ही है, पर ट्राई करके देखता हूँ। और इसका मेल तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके लिए मुझे मिले थे $600, यानी लगभग 54,000 रुपीज। और शुक्र है कि यह रिजेक्ट नहीं हुआ और इसे अप्रूव कर लिया गया। अब आता है 7th स्पॉन्सर, हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो 2.0 वाला। इसका मेल भी ये रहा। इसमें भी मैंने अच्छा खासा चार्ज किया, अप्रोक्स $400, लगभग 36,000 रुपए इन इंडियन करेंसी, और ये भी अप्रूव हो गया। और इसका प्रूफ भी ये रहा। इसके बाद आता है 8वां स्पॉन्सर। इसके बाद 8वां स्पॉन्सर आता है हिक्सफील्ड सोल 2.0 का, जिसका भी मैंने सेम चार्ज किया $400, यानी लगभग 36,000, और ये रहा इसका भी प्रूफ। तो भाई सभी हम आ गए अपने हिक्सफील्ड की डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सबमिट पोस्ट पे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम 5 कैंपेन शो हो रहे हैं, इसमें से 5 मेरे पास आया था। यहाँ पर हम सबमिट पोस्ट पे सिंपल चल जाएंगे। दिन यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट स्पॉन्सर का, जिसका मुझे $600 मिला, बाकी 3 का मेरा रिजेक्ट हो गया, जिसमें से 2 का यहाँ पर एक शो हो रहा है, एक को मैंने डिलीट कर दिया, एंड एक का तो कोई आया रिस्पॉन्स ही नहीं आया कि रिजेक्ट हो क्या अप्रूव है। देन ये सेकंड वाला मैंने किया हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो 2.0, देखिए ये भी हो गया है सिलेक्ट, अप्रूव्ड यहाँ पर आ रहा है। देन यहाँ पर थर्ड वाला किया हिक्सफील्ड सोल 2.0, इसका भी $400। एंड यहाँ पर हम चले जाएंगे बिलिंग हिस्ट्री पे, एंड यहाँ पर देख लो $1,400। एंड यहाँ पर दिख रहा है $400, $600,
सो कोल्ड कैंपेन मैंने यहाँ पर 6 कैंपेन किया था, उसमें से 3 रिजेक्ट हुआ एंड 3 सेलेक्ट हुआ। अब करते हैं टोटल कैलकुलेशन। 54,000 टू 54,000 प्लस फिर 54,000 प्लस 5500 इज इक्वल्स टू 59,500। और बाद में 2 और किए थे 7th और 8th, जिन दोनों के थे 36,000 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 72,000 रुपए। और 72,000 प्लस 59,500 इज इक्वल्स टू 1,31,500 रुपए। और टैक्स काटने के बाद हो गए लगभग 1,26,486 रुपए। मेरे जो पहले 5,500 थे ना, उनसे मैं बहुत खुश था। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ ना कुछ तो मैं करके दिखाऊंगा और खुद को प्रूव करके रहूंगा कि आई कैन डू एनीथिंग। बट जैसे खुशी के बाद गम भी आना नेसेसरी होता है, वैसे ही मोटिवेशन के बाद डिमोटिवेशन भी आया, जो था 1,86,000 रुपए। कहीं ना कहीं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर मैं उस टाइम ही डिमोटिवेशन से नहीं गुजरता तो फिर कभी ना कभी ये डिमोटिवेशन आना ही था। वो बाद में और डिमोटिवेट करता और मेरे डाउनफॉल का कारण बनता। सो थैंक्स टू ऑल, लव यू गाइस। आज मैंने जो भी अर्न किया है सब तुम सबकी वजह से किया है। अब बचा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए तुम रुके हो, वो भी तो देखते जाओ। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट करना कि यस आई सीन दिस वीडियो स्टिल है। अब जब रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो शुरू से करते हैं। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी सितंबर में, तब मेरी पहली अर्निंग थी सिर्फ 50 रुपए, जिसके बारे में तो मैंने फैमिली को कुछ नहीं बताया, तो उसका तो कोई रिएक्शन मिला ही नहीं। पर जब धीरे धीरे मैंने फ्रीलांसिंग से 10 से 15,000 अर्न किया ना, तब पापा मम्मी सब बहुत खुश थे। उन्हें लगने लगा था कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। फिर फ्रीलांसिंग के बाद मैंने स्टार्ट किया ये यूट्यूब चैनल हमारा बनो प्रो IT, जिस पर मैंने जब पहले 5,500 रुपए कमाए थे ना, तब मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। बट बाद में जो $690 का हिक्सफील्ड का 3rd स्पॉन्सर आता है, तब मैंने ओवर एक्साइटमेंट में पहले ही इसके बारे में मम्मी को बता दिया था। फिर क्या होना था, रिजेक्ट हुआ। फर्स्ट टाइम ने तो सब ने कहा कुछ नहीं, हो गया तो हो गया। बट सेकेंड और थर्ड टाइम यानी 4th और 5th स्पॉन्सर भी रिजेक्ट हुआ, तब मुझे बहुत सुनने को मिला, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के लैपटॉप से वीडियोस बना रहा था स्पॉन्सर वाले। तो पापा ने बोला कि फ्रेंड से लैपटॉप लेके वीडियोस बनाता है और कोई पैसा ही नहीं देता है, तो क्या मतलब है, क्यों मेहनत कर रहा है, तैयारी करो ना किसी जॉब की। उस टाइम में बहुत सैड था, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे इससे पहले इतना कभी नहीं सुनाया था। बट मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मेरे भाई ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उसने मुझे उस टाइम भी बोला कि कोई नहीं, अब की बार रिजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। और जब 6 टाइम पर $600 वाला स्पॉन्सर सिलेक्ट हो गया तो वापस से सब खुश हो गए। पापा बोलने लगे कि हाँ मैंने तो पहले ही बोला था कि यह कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। ऑफ कोर्स सबके घर में ऐसे ही बोलने लगते हैं बाद में तो। और मेरी मम्मी बहुत खुश थी, उन्होंने नाना नानी को कॉल किया, नाना नानी भी मुझसे बात की। और फिर 1,26,000 की अर्निंग के बाद मेरे दोनों मामा ने भी मुझे कॉल किया और मेरी तारीफ की। और अगर तुम मुझे पूछो कि क्या तुम इससे खुश हो, तो मेरा आंसर यही होगा कि यस, आई एम रियली वेरी हैप्पी। और मेरी इस हैप्पीनेस का कारण भी तुम ही हो। थैंक्स टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लव यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।